श्री चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के अंत में अवतरित हुए। वर्ष 1446 में उनके बचपन का नाम विशंबर था और उनकी माता शची देवी उन्हें निमाई कहती थी, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। वह बंगाल भारत में अवतरित हुए, जो उस समय मुस्लिम शासक द्वारा शासित था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करना शुरू कर दिया और संस्कृत के विद्वान बन गए। निमाई ने 17 वर्ष की आयु में भगवान के नामों का जाप करने का संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नवद्वीप के सभी नागरिकों को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का उपदेश दिया और प्रत्येक घर में नियमित रूप से संकीर्तन करने लगे। जब संकीर्तन आंदोलन इस प्रकार शुरू हुआ तो नवद्वीप में हरि 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 करताल मृदंग की तान ही सुनाई दे रही थी। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल जय गोविंद बोल, गोविंद बोल। एक तो ये मक्कार दूध सारी रात पिशाचों की तरह चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों की नींद खराब करते हैं। सर्वनाश हो इनका। इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने की क्या आवश्यकता है? क्या धीरे बोलने से लाभ नहीं होगा? इन सब की वजह निमाई पंडित और शिवाश पंडित है। अरे मैं तो कहता हूँ उस शिवास पंडित के घर पे जाकर आग लगा देते हैं। अरे पगला गए हो का? ये छत्तीय सेना का काम हम क्यों करें? हम तो ब्राह्मण है ना, जो खुद काम नहीं करते दूसरों से करवाते हैं। क्या केवल हरे कृष्ण नाम लेने से भगवान प्रकट होंगे? जो हम ब्राह्मण लोग इतनी देरों से तपस्या, घोर त्याग, इतने बड़े बड़े महादान करते आ रहे हैं, उन सब का कोई महत्व ही ना नहीं रहा। पांडे बड़ी हो। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। हमारे रीति रिवाज और परंपराओं का क्या? और तो और ध्यान देने वाली बात ये है कि मुझे तो लगता है इसका हल निकालने के लिए हमें चांद काशी के पास जाना ही पड़ेगा। चलो 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 चलो। चांद काजी कोई आम इंसान नहीं थे। वह बंगाल के शासक नवाब हुसैन शाह के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे। बंगाल के नवाब ने उन्हें काजी पद दिया था। साथ ही वह इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि भी थे। संकीर्तन से ईर्ष्यालु कर्मकांडी ब्राह्मण संकीर्तन को रोकने की योजना बनाकर चांद काजी के पास जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या होगा। अरे मूर्ख, ढंग से दबाओ। हुजूर हुजूर, बाहर कुछ ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। नगर में सब कुशल तो है? नगर में सब कुशल तो है? किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही? जी काजी साहब, आपके आशीर्वाद से नगर में सब कुशल है। हर कोई चंडी पूजा में व्यस्त है। परंतु हाल ही में एक समस्या खड़ी हुई है। निमाई पंडित को तो वैसे आप जानते ही होंगे। हुजूर, निमाई पंडित और उसके चेले पूरी रात हरे कृष्ण का नाम जप करते रहते हैं और पूरे संपूर्ण नवद्वीप की शांति को भंग कर दिया है। हमारी रातों की नींद तो हराम ही हो गई है।
अगर इन्हें नहीं रोका गया तो यह संकीर्तन आगे चल के एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा। ऐसी बात है। काजी साहब, आपसे अनुरोध है कि इनका कुछ किया जाए। मुझे बताओ, ये रात भर शोर शराबा कहाँ करते हैं? श्रीवास पंडित की घर रात को दरवाजा बंद करके ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ, बेफिक्र रहो। Don't you know who I am? Breaking Miranga is my game. Chand Kaje is my name. ब्राह्मणों के बहकाने पर चांद काजी सैनिकों के साथ श्रीवास के घर के लिए निकल पड़ा और वहीं दूसरी ओर भक्तगण इस षड्यंत्र से अनजान संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मैंने कहा हरे राम हरे राम। क्या तुम इसी तरह रात भर शोर मचाते रहते हो? प्रणाम काजी साहब। क्या तुम इसी तरह रात भर शोर मचाते रहते हो? हम तो केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन ही करते हैं। तुम्हारे इस तरह शोर मचाने से संपूर्ण नवद्वीप की शांति भंग हो रही है। मेरा आदेश है, बंद करो ये सब। लेकिन हम तो तुमने सुना नहीं? मैंने कहा बंद मतलब बंद। साइन को पकड़ लो। संकीर्तन भगवान का शब्द रूप में अवतार है। कलयुग में जीवों के उद्धार का यही एकमात्र साधन है। आखिर ये क्या, चांद काजी ने यह जघन्य अपराध क्यों किया? तुमने मेरे भक्त का मृदंग तोड़कर हाय अल्लाह, संकीर्तन में बचाओ बाधा मुझे, डाली है। बचाओ मुझे, मैं बचाओ तुम्हारी मुझे, सारी बचाओ फसलियां मुझे, तोड़ दूंगा, बचाओ मुझे, तुम्हारे बचाओ वंश मुझे, का विनाश बचाओ कर दूंगा मुझे। और तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। श्रीवास मुकुंद सभी भक्त रात को बीती घटना का विवरण चैतन्य महाप्रभु को बताना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कलेर दोष निधि राजन, कलयुग दोषों का युग है और यहाँ पर सब पापी हैं। तो ऐसे युग में नित्यानंद हरिदास कैसे उद्धार हो? तो ऐसा वर्णन है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही इन जीवों का उद्धार हो पाएगा। नित्यानंद हरिदास, हमें नगर नगर जाकर संकीर्तन करना होगा।
क्या तुम तैयार हो? जी महाप्रभु। प्रणाम महाराज। महाप्रभु। प्रणाम महाप्रभु। अरे श्रीवास, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? लगता है आज श्री हरि चाहते हैं कि आज हम सुबह जल्दी जाकर कीर्तन करें। मगर ये क्या मुकुंद, श्रीवास, तुम बिना मृदंग और करताल के आ गए? क्या तुम लोग कीर्तन में नहीं जा रहे हो? महाप्रभु, महाप्रभु। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? उठो। चांद काजी ने नवदीप में आके हमारा संकीर्तन बंद करा दिया है। महाप्रभु, जो भी संकीर्तन करता है चांद काजी उसका धर्म भ्रष्ट कर देता है। कल जब हम सब लोग संकीर्तन कर रहे थे तो चांद काजी अपने सैनिकों के साथ आया और उसने हमारा मृदंग तोड़ दिया। महाप्रभु, क्या उसका ऐसा दुस्साहस? नित्यानंद, हरिदास, जाओ सभी भक्तों को एकत्रित कर लो। सबको कहो मृदंग, करताल और मशाले लेकर यहाँ एकत्रित हो जाएं। हम आज उस चांद काजी के घर जाकर ही संकीर्तन करेंगे। देखते हैं हमें कौन रोकता है। सब एकत्र होते हैं। इसमें देवगण भी हिस्सा लेते हैं। सभी सैनिकों से पार होते हुए चांद काजी के घर तक पहुंचते हैं। महाप्रभु विशेष रूप से चांद काजी के घर में जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हुजूर हुजूर हुजूर, क्या हुआ मूर्ख? बाहर चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों के साथ यहाँ आ रहे। आज तो जाओ, रोको उन्हें, जाओ। अरे चांद काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम इस तरह कमरे में छुप के बैठे हो। महाप्रभु, आप इतने गुस्से में थे, मैं डर गया, लेकिन आपने मुझे पुकारा तो फिर मुझे चैन आया। आइए आसन ग्रहण कीजिए। निमाई, गांव के रिश्ते के नाते मैं तुम्हारा मामा लगता हूं। यदि मामा से कोई गलती हो जाए तो भांजे को माफ कर देना चाहिए। वैसे मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी भांजे को मामा की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। आज से मेरी संपत्ति, मेरा राज्य, मेरा परिवार और स्वयं मैं आपके हुए। चांद काजी, परंतु मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। पूछिए महाप्रभु। जब ये संकीर्तन कर रहे थे भक्तगण, तो फिर तुमने आज इन सबको क्यों नहीं रोका? मुस्लिम नेता होने के कारण और मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुम सभी हिंदुओं को रोक सकते हो, परंतु आज तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका क्या कारण है? कृपया मुझे स्पष्ट करें। महाप्रभु, मैंने अपने सैनिक को रोकने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन मैंने देखा उसकी दाढ़ी, मूछें और उसका पूरा शरीर जल गया। और जिस दिन मैंने संकीर्तन बंद करवा के आया, मैंने उस रात देखा सिंह रूप में मानव मेरे सीने को फाड़ रहा था और ऐसा लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ये देखिए, निशान अभी भी बने हुए हैं। आप नारायण रूप हैं, आप हिंदुओं के नारायण हैं।
आप हिंदुओं के नारायण हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। ठीक है काजी, तुमने नारायण, हरि और कृष्ण के नामों का उच्चारण किया है। तुम्हारे सारे पाप तो ऐसे ही मुक्त हो चुके हैं, परंतु फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम आज से इस संकीर्तन को कहीं पे भी ना रोको। मैंने सुना है आप इस स्वरूप में नारायण है। आपसे विनती है, मुझे अपने श्री चरणों में आशीर्वाद प्रदान करें। काजी, तुम भाग्यशाली हो, तुमने हरि नाम लिया है, परंतु जैसे मैंने पहले भी कहा, क्या तुम आज से भक्तों के लिए बांधा बनोगे? आज से मैं अपने लोगों को आदेश देता हूं, आप हमारे राज्य में कहीं भी संकीर्तन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई रोकता हुआ मिलेगा उसे उचित दंड दिया जाएगा। हरि बोल! हरि बोल! चलो चांद काजी, फिर आज से तुम भी हम भक्तों के संकीर्तन में हिस्सा बनोगे। हरि बोल! हरे कृष्णा 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 हरे इस प्रकार हम देखते हैं कि चांद काजी का हृदय कैसे परिवर्तित होता है और वे स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन